सकता जब तक उसके साथ एक फ़ौजी ना हो। और जिस दिन मार्शल लॉ लगाना हो, और पाकिस्तान में जितने मार्शल लॉ लगे हैं वो 111 ब्रिगेड से लगते हैं, क्योंकि सिविलियन लीडरशिप की जो सबसे पहला टॉप ऑफ द पिरामिड पे जो इशू है वो ये है कि आपके अवाम के जो नुमाइंदा इलेक्ट करती है वो हॉस्टेज होता है टू द मिलिट्री। और उसकी वजह 111 ब्रिगेड है, क्योंकि पाकिस्तान में सिविलियन लीडरशिप की प्रोटेक्शन के लिए कोई अदारा नहीं बनाया गया, और जो एक अदारा है वो फ़ौज की 111 ब्रिगेड है। सो यही शख्स बादशाह की हिफाजत कर रहा है। सो वो अपने मुहाफ़िज़ से डरता है। जिस दिन मार्शल लॉ लगना होगा, ये सिर्फ एक ब्रिगेडियर को फ़ोन जाना है 111 ब्रिगेड के कि जी मार्शल लॉ लग गया, तो मार्शल लॉ लग गया, और दूसरी तरफ कोई है नहीं। अब अमेरिका में क्या स्ट्रक्चर है? अमेरिका में तमाम सिविल स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए सीक्रेट सर्विस है। सीक्रेट सर्विस पहले डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी को रिपोर्ट करती थी, अब होमलैंड सिक्योरिटी को रिपोर्ट करती है। सीक्रेट सर्विस जो है मल्टी बिलियन डॉलर ट्रेंड है, टोटल सिविलियंस हैं, लेटेस्ट वेपन है, एयरफोर्स वन से लेके उनकी जो प्रेसिडेंट की गाड़ी है, जो उसके साइलोज हैं, जो उसकी बीवी बच्चे, हर शख्स को प्रोटेक्ट सीक्रेट सर्विस करती है। अमरीकी फ़ौज का कोई शख्स वाइट हाउस में घुस भी नहीं सकता। वो किसी तरह घुसने की कोशिश करेगा तो सबसे पहले सीक्रेट सर्विस है जिसका काम है उसे प्रोटेक्ट करना। सो सिविलियन तमाम चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनली अलग फोर्स रेज की जाती है, और ये किसी भी मुल्क में फ़ौज नहीं प्रोटेक्ट करती। यही स्ट्रक्चर यूके में है, यही स्ट्रक्चर कनाडा में है, यही स्ट्रक्चर इंडिया में। कनाडा में ट्रूडो को प्रोटेक्ट आरसीएमपी करती है। एक प्रॉपर फोर्स रेज की गई है पार्लियामेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और उसके इर्द गिर्द उनकी गाड़ियों ने सराउंड किया होता है। और आरसीएमपी के पास आप वेपन और ट्रेनिंग और वो देखें, आप परेशान हो जाएंगे। नोबडी कैन डेयर चैलेंज द सिविलियन लीडरशिप विद इन कनाडा बिकॉज सिविलियंस आर प्रोटेक्टिंग इट। इंडिया में जो मोदी की सिक्योरिटी है वो सारी की सारी सिविलियन लीडरशिप के पास है। सो पहली चीज़ जो आपकी इस्टेब्लिशमेंट को पावर दे रही है, जिसने एक बंदा कंटिन्यूसली वज़ीर आज़म के इधर खड़ा किया हुआ है, जिसको आपको हटाना ज़रूरी है, मुल्क के इंटरेस्ट में ज़रूरी है, और सारी दुनिया में हटा हुआ है, वो आपको 111 ब्रिगेड हटाना पड़ेगा। और 111 ब्रिगेड की जगह आपको कॉन्स्टिट्यूशनली एक फेडरल सिक्योरिटी फोर्स क्रिएट करनी पड़ेगी, जो कि तमाम सिविलियन लीडरशिप, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करेगी। अब आप ये कहेंगे कि जी ये तो ऐसा क्यों नहीं किया गया? मसला ये है कि आज आप ज़रा खान साहब को कहें कि आप एक फेडरल सिक्योरिटी फोर्स क्रिएट करने की कोशिश करें और 111 ब्रिगेड को हटाएं, तो कल उनकी हुकूमत चली जाएगी। और ये सिर्फ इन्हीं की नहीं, जिसकी मर्ज़ी आप कर लें, क्योंकि फ़ौज को पता है कि ये नहीं होने देना। और एक्चुअली तो फेडरल सिक्योरिटी फोर्स एग्जिस्ट करती थी, और जब 5 जुलाई 1977 को ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ डिक्लेयर किया, तो सबसे पहला ऑर्डर क्या था? सबसे पहला ऑर्डर फेडरल सिक्योरिटी फोर्स को डिसबैंड किया गया, ख़त्म कर दिया गया। बड़ी इंटरेस्टिंग है। भुट्टो साहब ने एक फेडरल सिक्योरिटी फोर्स रेज की थी जिसका एग्जैक्टली यही काम था कि तमाम सिविलियन लीडरशिप और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को फेडरल सिक्योरिटी फोर्स प्रोवाइड करेगी, को प्रोटेक्ट करेगी। वो बहुत हेविली फंडेड थी, टोटल फ़ौज से उसका कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन वेपन, ट्रेंड बंदे, हर चीज़ थी। उसको अक्यूज़ किया गया कि जी कसूरी साहब के एक साहब हैं, उनके कत्ल में फेडरल सिक्योरिटी फोर्स इन्वॉल्व थी, और इस एलिगेशन पे फेडरल सिक्योरिटी फोर्स को डिसॉल्व कर दिया गया। मुझे नहीं पता कि कसूरी साहब के मर्डर में इन्वॉल्व थे या नहीं थे, लेकिन मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान में और कितनी एजेंसियों को या गवर्नमेंट के महकमों को आज तक डिसॉल्व किया गया? किसी को नहीं किया गया। क्या आपके ख्याल में पुलिस ने बड़े गंद नहीं मारे? लेकिन पुलिस को तो आपने डिसॉल्व नहीं किया। कस्टम ने बहुत गंद नहीं मारे, उसको तो डिसॉल्व नहीं किया। FIA ने बहुत, कौन सा महकमा है जो किसी ना किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं रहा, लेकिन कोई ऐसा महकमा है जो कि आज तक बैन किया गया? फेडरल सिक्योरिटी फोर्स सबसे पहला ऑर्डर मार्शल लॉ लगते ये था कि इसे बैन किया जाए, क्योंकि फ़ौज को ये आइडिया था, फ़ौज को नहीं कहना चाहिए, मैंने कहना कि जी दिस इज़ रॉन्ग। इस्टेब्लिशमेंट, वो चीदा जर्नैलों को ये पता है कि अगर एक ऐसी फोर्स बन जाती है जो कि अगर हम
مارشل لا لگانے کے لیے وزیر اعظم کے گھر کی طرف چلیں گے تو وہ بندوقیں لے کے سامنے کھڑے ہوں گے، تو اس دن سے اس ملک میں کولس مارشل لاز نہیں لگ سکیں گے، بلڈ لیس مارشل لاز نہیں لگ سکیں گے. سو وہ اس کو کریٹ نہیں ہونے دیتے. سو سب سے پہلے تو 111 بریگیڈ ختم کرنا ہے اور ایک فیڈرل سیکیورٹی فورس ریز کرنی ہے جو کہ آپ کی سویلین لیڈرشپ کو پروٹیکٹ کرے گی. وہ عوام کیا آزاد ہوگی جس کا لیڈر ہی آزاد نہیں ہے. سو آپ کو اپنے لیڈر کو تو پہلے آزاد کر لیں، پھر وہ ملک کی بہتری کے لیے شاید فیصلے کر سکے، پھر آپ کو جواب دے ہوگا. سو آرمی چیف، 111 بریگیڈ. دین وی کم ٹو دی انٹر سروسز انٹیلیجنس. نیکسٹ ڈائریکٹر انٹر سروسز انٹیلیجنس. اب آپ یہ دیکھیے کہ فرض کریں امریکی چیف جسٹس ہو اور امریکی چیف جسٹس کو ایک ان نون نمبر آئے کہ بھائی جان کل آپ نے یہ فیصلہ کر دینا ہے اور اگر یہ فیصلہ نہ کیا تو پھر ہم سے گلہ نہ کرنا. یا کوئی بھی شخص جب کوئی بات کرے تو ایک کالا ڈالا آئے اور وہ اٹھ کے غائب ہو جائے، تو پھر کیا ہوگا؟